जैसे कि सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो या रशिया का नाम आता है या यूएसए का नाम आता है, लेकिन क्या हमें पता है कि बांग्लादेश की भी सैटेलाइट दुनिया को रोटेट कर रही है, जबकि पाकिस्तान की ऐसी कोई भी सैटेलाइट इस वक्त तक नहीं बनी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है, पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है और अगेन एंड अगेन बार बार इसके ऊपर बात कर रहा है और कह रहा है कि देखें जी, बांग्लादेश ने तो अपना सेटेलाइट भी भेज दिया है खला में, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कोई सेटेलाइट नहीं भेज रहा। क्यों नहीं भेज रहा? अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसके बाद हम बताएंगे। बांग्लादेश ने दूसरा बंगाबंधु सेटेलाइट भी भेज दिया है। बिल्कुल, वो किस तरह से वो रैकी कर रहा है और मिलिट्री वो सेटेलाइट है, मिलिट्री पर्पस के लिए किस तरह से वो निगरानी कर रख रहा है म्यांमार की, इंडिया की, कि वो क्या क्या चीजें बना रहा है म्यांमार, इसको लेकर और क्या कर रहा है वो मिलिट्री पर्पस के लिए। बिल्कुल, लेकिन सोचने की एक ये भी तो चीज है ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के बाद अपना जो सैटेलाइट है वो छोड़ दिया खुला में, लेकिन अब दूसरा भी उन्होंने सैटेलाइट जो है वो हवा में छोड़ दिया, लेकिन वो जो मिलिट्री पर्पस के लिए, वेदर के लिए और अदर कनेक्शंस के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि इस सैटेलाइट को जो है वो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, दूसरी अदर कंट्रीज भी है वो भी यूज कर रही हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में ना पहले वीडियो देख रहे थे, पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करें। बहुत ही अहम वीडियो है, तो मैं चाहता पहले वीडियो देख लेंगे जी। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। 3, 2, 1 एंड क्यू। कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में जब बात की जाती है तो वहाँ पे ये ज़रूर देखा जाता है कि वहाँ पे चाइल्ड लेबर की सतह क्या है, ख़वातीन के साथ वहाँ पे क्या सलूक हो रहा है, और जो इंडेक्सेस आते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं बांग्लादेश के बारे में, वो पाकिस्तान से फार बेटर हैं। अगर हम कंपैरिजन करने लगे ख़वातीन के हवाले से, जो वर्किंग अरेना में इस वक्त बांग्लादेश में ख़वातीन की शरह है, परसेंटेज है, वो 33.2% है, जबकि पाकिस्तान में जो वर्किंग वुमेन इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो सिर्फ 25% है। बहुत ज़्यादा एविडेंट फ़र्क नहीं लगता है, लेकिन अगर आप टोटल के हिसाब से देखें तो जो बांग्लादेश में वर्किंग वुमेन हैं वो ज़्यादा फ़ाइल हैं, जबकि पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र आता है। पॉवर्टी रेट की अगर आप बात करें तो पॉवर्टी पे बहुत ज़्यादा काम किया है बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में, और पहले से अब का जो उनका पॉवर्टी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। स्टैंडिंग पॉवर्टी रेट जो बांग्लादेश का है वो 24% है। साथ ही साथ बात करते हैं उन इश्यूज़ की जो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़्यादा बात कर रही होती हैं, जैसे कि सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो या रशिया का नाम आता है या यूएसए का नाम आता है। पिछले दिनों इंडिया भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा जब उनका मिशन नाकाम हो गया, मिशन मंगल। लेकिन क्या हमें पता है कि बांग्लादेश की भी सैटेलाइट दुनिया को रोटेट कर रही है। बंगाबंधु 1 वॉज बांग्लादेशी सैटेलाइट जो हम इस वक्त पूरी दुनिया को ऑर्बिट कर रही है, जबकि पाकिस्तान की ऐसी कोई भी सैटेलाइट इस वक्त तक नहीं बनी। यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखें तो पाकिस्तान ने ना कभी फोकस किया है, अगर फोकस होता भी है तो उसे मजाक में उड़ा दिया जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान बांग्लादेश के कंपैरिजन में आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो अभी तक स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई ट्राई भी नहीं गया, तो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने की तो बात ही नहीं आती। सक्सेसफुली इस वक्त बांग्लादेश का सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, जिसका नाम है बंगाबंधु 1। देखे ना किस तरह से सैटेलाइट में वो चला गया है उनका मिशन और किस तरह से वो जनाब कामयाब हो गया। पहला तो सक्सेसफुली है। अच्छा, ये दूसरा भी बंगाबंधु 2 सैटेलाइट है, वो भी लॉन्च कर दिया गया है, वो भी छोड़ दिया गया खला में, और वो उसका जो पर्पस होगा, उसका जो मकसद होगा वो किस लिए है आपको बताते चले कि वो मिलिट्री पर्पस के लिए है, वो जासूसी के लिए है, वो देखने के लिए है, और किस तरह से म्यांमार को देखने के लिए है, और किस तरह से इंडिया को देखे ना। म्यांमार आए रोज कोई ना कोई एग्रेशन दिखाता है, म्यांमार चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने, वो कोई ना कोई एटमी प्रोग्राम की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको कोरिया करता है सपोर्ट। बिल्कुल। तो अब देखें, उसको भी शटअप कॉल देने के लिए बांग्लादेश ने बंगाबंधु 2 सैटेलाइट छोड़ दी। बिल्कुल। अब देखिए बड़ी कामयाबी है यार बांग्लादेश की, और किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि
पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है और उधर से जनाब बांग्लादेश क्या कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंपेयर किया जाए तो बांग्लादेश की इकोनॉमी भी तो कितनी आगे चली गई है पाकिस्तान से, ना सैटेलाइट में बल्कि बांग्लादेश हर सेक्टर में पाकिस्तान से आगे ही नजर आ रहा है। बांग्लादेश के रिजर्व देखें, बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें, और खासतौर पर इस पर बात की गई है पॉवर्टी रेट की, तो वो भी देखें बांग्लादेश की जो है वो जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तब तकरीबन जो है 50% पॉवर्टी रेट जो है वो थी, लेकिन अब जो है एक और भी हमने रिपोर्ट देखी कि 15 to 20% रह गई है। देखिए गुर्बत की लकीर से किस तरह से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला है। बिल्कुल, सबसे नंबर 1 तो ये है ना, ये चीज है। और किस तरह से वो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। वहां पे जो वुमेन्स हैं, देखिए उनकी इंटेंट क्या है, उनकी अप्रोच क्या है। उनकी अप्रोच है कि हमने अपने आप को सैटेलाइट की दुनिया में भी कामयाब करना है, हमने गुर्बत की लकीर से अपने आप को निकालना है। आईटी सेक्टर में बांग्लादेश हमसे बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। आईटी सेक्टर में देख लें, एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, और आप जनाब इंडस्ट्रियल जोन में जाकर देख लें। लेकिन हमारी अप्रोच क्या है, फर्क ये है, हमारी अप्रोच क्या है। सवाल ये है हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच, हम कर रहे हैं एक दूसरे की करप्शन, हम कर रहे हैं एक दूसरे को नंगा, हम कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी, गाली, और किस तरह से कल्चर दे रहे हैं हम अपनी आने वाली नस्ल को, जनरेशन को। यानी हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, और जाके देखें बांग्लादेश के हुक्मरान क्या कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान अपने बैंक्स भर रहे हैं, और बांग्लादेश के हुक्मरान क्या कर रहे हैं, वो अपनी कौम क्या कर रही है, उनकी खवातीन क्या कर रही हैं। हमारी खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट की लाइन में लगाया जाता है। उनकी खवातीन खुद मुख्तियार हैं, कारोबार करती हैं, बिजनेस करती हैं, एनजीओज रन करती हैं। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की खवातीन ऐसा कुछ नहीं करती। बिल्कुल, घर में तो बैठी रहती हैं। लेकिन देखें ना, पाकिस्तान को अगर डुबोया है आज, तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस नहीं डुबोया है। किस तरह से जो है वो आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इसी वजह से खराब चल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने के करीब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो आज भी पाकिस्तान को बहुत ही पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि वो अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने, जिस तरह से आपने कहा कि बैंक बैलेंस भरने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ तो एक टेन्योर नहीं अपना मुकम्मल करने दिया जाता किसी भी पॉलिटिशियन को, लेकिन जो बांग्लादेश में देखें शेख हसीना ने 3 टेन्योर को मुकम्मल किया है। और आज पाकिस्तान से इसी वजह से आईटी सेक्टर हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आगे है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। खैर आपका इसके बारे में व्यूअर्स क्या कहना है, तो आप अपनी राय जरूर दिया करें, क्योंकि आपकी राय बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और मुर्तजा को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।